तो हम ऐसे चीज़ों, हमारा लोन हमेशा हमें ऐसे लेना है कि मेरा जो फ्यूचर, मैं जब फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा तो मुझे जब पास्ट को देखूंगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए उस लोन के ऊपर। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोन लेके मैंने गलती कर दी तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बैंक के पास तो और गवर्नमेंट के पास तो इनफाइनाइट मनी है पैसे देने के लिए, इनफाइनाइट मनी पड़ी हुई है। और बैंक अगर रीज़न होगा तो गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, वैसे ही बैंक के पास अगर उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उनके हिसाब से तो वो लोन इशू कर देंगे। सिमिलरली जब हम अपनी नज़रिए से देखेंगे तो लोन तो मुझे मिल जाएगा, बट मैं लोन ले रहा हूँ अपने ही आप से, भविष्य में जो मैं हूँ उससे मैं आज लोन ले रहा हूँ और बैंक सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है। तो हो सके उतना हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा लोन लें तो ताकि जब मैं भविष्य में पहुँचूँ तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा जो अतीत में जब मैं था तो मैंने सही काम किया उस लोन को लेकर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि लोन के साथ लोग क्या क्या करते हैं, राइट, क्या क्या कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है, राइट। हम देखेंगे कि कैसे आप लोन का इंटरेस्ट बिना पे किए, ऐसा भी एक ऑप्शन है जिसमें आपको लोन का इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने लोन ले लिया बट इंटरेस्ट आप नहीं पे कर रहे हो, प्रिंसिपल तो खैर पे कर रहे हो बट इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो हमने देखा कि बैंक्स लोन देती है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक। अभी बैंक ने, अभी हम देखेंगे 3 सिनारियोस। हम पर्सन सी का सोचते हैं, राइट। पर्सन सी ने एक लोन लिया। ऑब्वियसली वो एक पर्सनल लोन था, तो गवर्नमेंट ने तो दे दिया, 5 लाख का पर्सनल लोन मांगा उसने, गवर्नमेंट ने बैंक ने तो दे दिया उसको। उसके पास इनकम आ रही थी सैलरी से, अच्छा खासा कमा रहा था और बैंक को लगा हाँ यार इसको तो लोन दे सकते हैं, ये तो हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही बैठ रहा है, तो बैंक ने तो लोन दे दिया। अब ये बंदे ने, ठीक है, इसको नहीं पता था कि वो अपने फ्यूचर से लोन ले रहा है, तो ये बंदे ने वो पैसे का हॉलीडे यूरोप में जाके 20 डेज़ का हॉलीडे मना के आ गया। ठीक है, तो 20 दिन में उसके पैसे ख़त्म, 20 दिन में पैसे ख़त्म। अब वो चुका रहा है 3 साल तक, 3 साल लगेंगे उसको पैसे चुकाने में, जो उसने 20 दिन में खर्च कर दिए। तो उसने क्या किया, शॉर्ट टर्म में उसको जो खुशी मिलनी थी उसने शॉर्ट टर्म में फोकस करा कि मेरे को पहले भाई 20 दिन का मज़ा लेने दो। तो 2026 वाले सी ने सारा मज़ा कर लिया, सारा मज़ा ले लिया, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है, 2029 वाले सी का उसको पूरा पेमेंट करना। तो फ्यूचर वाला जो है बंदा सी, उसके तो तकलीफ हो गई कि उसने 2026 में 20 दिन में खर्च कर दिए पैसे, 2029 वाले को तो 3 साल लगे उसको चुकाने में, समझ रहे हो। तो ये एक केस है जिसमें आपने प्रिंसिपल भी भरा आपने खुद ही ने, और आपने इंटरेस्ट भी भरा, और आपने खुद से ही लोन लिया था, है ना। तो इस केस में 20 दिन के खुशी के चक्कर में आपने 3 साल का अपना नुकसान करा दिया। ठीक है, अब देखते हैं पर्सन बी। पर्सन बी ने क्या किया, उसने होम लोन लिया। ठीक है, होम लोन ले लिया उसने, एक होम लोन से उसने एक अपना घर खरीद लिया, है ना, उसने एक घर खरीद लिया और वो अभी EMI चुका रहा है हर महीने। ठीक है, तो लोग तो कहेंगे सही है, घर खरीद लिया, कम से कम रेंट तो नहीं भर रहा। बात तो सही है, रेंट तो नहीं भर रहा, EMI तो चुका ही रहा है, तो एक तरीके से रेंट ही है, बस बैंक को चुका रहा है। तो बैंक तो खुश होगी, भाई हमको एक आदमी मिल गया जो हर महीने हमको इंटरेस्ट चुकाता रहेगा। तो 20 साल का लोन ले लिया। तो अभी क्या हो गया इसका, ठीक है, अगर हम ये सोचें तो पर्सन बी जो था वो कम से कम पर्सन सी से अच्छा था, उसने कम से कम अपने फैमिली को एक घर तो दिलवाया लोन से, तो बढ़िया है। ठीक है, पर इसमें क्या है, उसने 20 साल के लिए लॉक कर लिया अपने आप को, है ना। 20 साल अभी तो उसको पैसे देने ही हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो है, बट लॉन्ग टर्म वो लॉकड इन भी है, राइट। तो उसमें इस केस में क्या होगा, वो प्रिंसिपल भी भरेगा, EMI भी भरेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन बहुत ज़्यादा है, तो ये 20 साल 25 साल भरता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसने अपनी पीक ईयर्स, राइट, ये पीक ईयर्स होंगे उसके, उसमें उसने अपने आप को एक घर के ऊपर कमिटमेंट कर दी, बोली अभी ये मेरा कमिटमेंट है, अभी मैं ये कमिटमेंट 20-25 साल फॉलो करूँगा और कुछ नहीं देखूँगा जब तक ये मेरा बोझ कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये है, तो एक तरीके से बी और सी दोनों ने प्रिंसिपल भी पूरा खुद भरा, इंटरेस्ट भी खुद पूरा भरा। ठीक है, और दोनों ने ही अपने फ्यूचर से ही लोन लिया है।
एक ने 20 साल का फ्यूचर से लोन लिया है और एक ने 3 साल के फ्यूचर से लोन लिया है, ठीक है। सी ने अपने 3 साल वाले से लोन लिया है और बी ने अपने 20 साल वाले 20 साल बाद वाले से अपने ही लोन लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्सन ए। पर्सन ए के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। पर्सन ए ने लोन तो लिया बट उसने लिया बिजनेस लोन। अब बिजनेस लोन लेके उसने समझो एक होटल चालू किया, ठीक है। होटल चालू किया और चलो ये मान लेते हैं कि वो होटल चलने लग गया 6 महीने बाद से, ठीक है। तो अभी वो क्या कर सकता है, उसने अपनी प्राइसिंग में अभी वो जो लोन लिया है उसने खुद से ही लोन लिया है, खुद के फ्यूचर से लोन लिया है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने बिजनेस प्रॉफिट से निकाल रहा है। बिजनेस प्रॉफिट से उसका इंटरेस्ट पे हो रहा है और बिजनेस प्रॉफिट से ही उसका प्रिंसिपल भी पे हो रहा है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका प्रिंसिपल अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस निकला और इंटरेस्ट का पेमेंट उसके कस्टमर्स करेंगे, समझ रहे हो। तो पर्सन ए ने जो लोन लिया है उसने लोन लिया है खुद से ही फ्यूचर से, बट उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट, समझो बिजनेस लोन लिया था उसने 5 साल के लिए, ठीक है। तो 5 साल में 1 2 3 4 5, अगर उसका बिजनेस 5 साल चल गया तो हर साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसके कस्टमर्स पे करेंगे, वो नहीं पे कर रहा। वो बस फोकस कर रहा है कि बिजनेस 5 साल चले, तो उसका फोकस रहेगा सिर्फ बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में और बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। तो अभी 5 साल बाद उसके पास एक बिजनेस है जो लगातार कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, उसके लिए उसको पैसा दे रहा है, उसको प्रॉफिट दे रहा है, और पूरे 5 साल में जो इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल था वो उसके कस्टमर्स ने उसके लिए भरा। तो पर्सन ए के केस में अगर आप देखो तो वो भी वही कर रहा है, जो वो भी खुद से ही लोन ले रहा है, बी भी खुद से ही लोन ले रहा है, सी भी खुद से ही लोन ले रहा है, बट जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है वो अगर मैं खुद भर रहा हूं, जो बी के केस में है और सी के केस में है, तो मेरा वेल्थ जनरेटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है या नहीं होती है कंपेयर टू ए, जिसने लोन तो लिया खुद के नाम पे बट उसकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब कस्टमर्स पे कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये एक तरीके का सुपर पावर हो जाता है फास्ट ग्रो करने के लिए कंपेयर टू अदर्स। अगर बाकी भीड़ होम लोन और पर्सनल लोन में फंस गई और आपने बिजनेस लोन को सक्सेसफुल बना दिया, अगेन बहुत बड़ा कंडीशन है इसमें, अगर बिजनेस नहीं चला तो आपको ही पेमेंट करना है उसका, तो आपका भी बिजनेस लोन पर्सनल लोन बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने स्टार्टिंग में छोटे से चालू किया है ना, देखो जब आप बिजनेस चालू करते हैं तो अगर आपका पहला बिजनेस है तो ये समझो आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। जैसे हम पहले साइकिल चलाते हैं तो पहले दिन तो नहीं चलने वाला है, बट अगर आप कंटिन्यूअस 1 महीना साइकिल के पीछे पड़े रहे तो आपको साइकिल चलाना तो आ जाएगा। तो बिजनेस के केस में भी वही है, स्टार्टिंग में आप जब बिजनेस डालोगे तो आपको नहीं पता होगा बहुत सारी चीज़ें, मगर अगर आप छोटे बिजनेस से चालू करोगे, राइट, एक अमाउंट छोटा रखोगे, राइट, 5 से 10 लाख, आजकल तो इतना मिनिमम लगता ही है, बट ये अमाउंट अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा रिस्क फ्री बनाते हो। बट अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखोगे और पहले सीखने पे ध्यान दोगे, तो अगर आपने सीखते सीखते समझो 2 साल चला लिया बिजनेस और अभी आपने जाके एक बड़ा बिजनेस लोन लिया और फिर उसको चलाया, तो चांसेस है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब वैसा होगा और ये सिनारियो में जब आप आओगे तो आपको आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट आपके कस्टमर्स पे करेंगे, क्योंकि उनको आपकी सर्विस पसंद है, वो आपकी सर्विस लेना चाहते हैं और खुशी खुशी पेमेंट करने को रेडी हैं क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी है। तो ये जो लोन रहेगा ये आपके लिए वरदान जैसा काम करेगा, क्योंकि ये पैसा तो आप ही ने लिया है बैंक से, आपके फ्यूचर से, बट वो उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट आपके कस्टमर्स पे करेंगे। तो सारे बिजनेसेस जो भी हैं वो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं कोई चीज़ सीखने में, बिज़नेस को समझने में, और सही बिज़नेस में पैर डाल के इम्प्लीमेंट करके उसे सर्विस बना के कस्टमर भी खुश और वो भी खुश, ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे अडानी, अंबानी, उनकी सारी बिजनेसेस, बिरला, राइट, खासकर अडानी, राइट, दे आर यूजिंग द ऑप्शन ए ऑन स्टेरॉइड्स, राइट। वो इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, वो बिजनेसेस बनाते हैं और उसका पेमेंट उसके कस्टमर्स करते हैं।